नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में जानकारी दिया था। समय एमएस ऑफिस से संबंधित आपको स्पेशल जानकारी दिया जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और चलते हैं आगे की टॉपिक में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संग्रह है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी भी ऑफिस की ज़रूरतों को पूरा करता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक अमेरिकन व्यक्ति बिल गेट्स हैं और ये कंपनी अमेरिका में है। फर्स्ट लॉन्चेड बाय बिल गेट्स 1 अगस्त 1988 को कॉमडेक्स इन लास वेगास। बिल गेट्स की खोज के बाद धीरे धीरे एमएस ऑफिस के वर्जन में बदलाव भी होते गए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95, 97, 2000, एक्सपी 2003, 2007, विंडोज़ 2010, 2013, 2016 और भी आगे भी नए वर्जन धीरे धीरे आने वाले समय में लॉन्च हो जाएंगे। इसे शॉर्टकट में एमएस ऑफिस कहा जाता है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला एमएस वर्ड, दूसरा एमएस एक्सेल, तीसरा एमएस पावर पॉइंट, चौथा एमएस एक्सेस। पहला टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। स्कूल के बच्चों को टाइपिंग करना हो या रिपोर्ट बनाना हो, ऑफिस के कर्मचारियों को फाइल तैयार करना हो या फिर किसी भी व्यक्ति को किताब लिखना हो, यह सभी कार्य एमएस वर्ड में आसानी से बना सकते हैं। विंडोज़ 7 में एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम .doc था और विंडोज़ 10 में .docx है। जैसे जैसे नए वर्जन आते गए वैसे वैसे नए नए तरीके के से फीचर बनते गए, जैसे डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना, ऑनलाइन इमेज सेव शेयर आदि करना। यहाँ पर आप देख रहे हैं एमएस वर्ड की स्क्रीन। एमएस वर्ड में सबसे टॉप पर टाइटल बार होता है बीचों बीच। इसके बाद राइट साइड में आपको कंट्रोल बॉक्स दिख जाएगा, जिसमें आपको 3 बटनें मिलेंगी: क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन। इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलेंगे। उसके बगल में आपको जो गोलेकार का जो विंडोज़ की तरह दिख रहा है, वहाँ पे आपको एमएस ऑफिस होता है। एमएस ऑफिस के नीचे होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सारी चीज़ें टैब बार कहलाते हैं। और टैब बार के नीचे जो ये पूरे लाइन जो खिंची हुई है ब्लैक कलर की पट्टी, ये आपका रिबन कहलाता है। इसके नीचे आपको देखेंगे तो आपको रूलर बार दिखाई देगा। रूलर बार के राइट और लेफ्ट में राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन के रूप में कहलाते हैं, और इसके बगल में देखेंगे टॉप मार्जिन कहलाएगा और नीचे की साइड बॉटम मार्जिन कहलाएंगे। फिर आप देखेंगे जो पेज है, ये पेज वर्किंग एरिया कहलाता है, और यहाँ पर कर्सर भी आपको दिख रहा होगा, और पेज के नीचे स्टेटस बार होता है। नेक्स्ट एमएस वर्ड की विशेषता है, इसमें डॉक्यूमेंट फाइल का निर्माण होता है। दूसरा, इसमें पासवर्ड लगाने की सुविधा दी गई है, जिसका प्रयोग करके हम बनाई जा रही फाइल को पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। तीसरा, इसमें कई डिज़ाइन में हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं और बनाए गए टेबल की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। चौथा, इसमें पेजों की संख्या अधिक होने के कारण हम लंबी से लंबी फाइल का निर्माण कर सकते हैं। और नेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट को कई डिज़ाइन के रूप में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट, इसमें कई प्रकार की आकृति में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के पिक्चर और कलर मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें हम बाएं गए ऑब्जेक्ट पर शैडो इफेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें हम पेज के चारों तरफ फूल एवं पत्तियों का बॉर्डर लगा सकते हैं। दूसरा टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस ऑफिस के अंतर्गत दिया गया एमएस एक्सेल एक ऑफिशियल प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत वर्कशीट बनाने का कार्य किया जाता है तथा बनाए गए वर्कशीट पर डाटा एंट्री कर सकते हैं। यह मैथमेटिकल प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ऑफिस में होने वाले कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। शुरू में यह प्रोग्राम टूल्स के अंतर्गत चलाया जाता था, जिसमें सीमित सुविधाएं दी गई थी, लेकिन अब विंडोज़ के वातावरण में चलाया जाता है। इसके वर्कशीट में इलेक्ट्रॉनिक स्प्लिट भी कहते हैं। इसमें बनाई जाने वाली फाइल का एक्सटेंशन नेम .xls होता है। एमएस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो रो और कॉलम से मिलकर बना है।
रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है। इसमें रो 1, 2, 3 और कॉलम ABCD कहते हैं। किसी एक सेल को सेलेक्ट कर कंट्रोल प्लस टैब के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो विंडोज़ 10 में रो का नाम अंत में 10,48,576 दिखाई देगा। यदि कंट्रोल प्लस टैब के साथ अप एरो करेंगे तो रो 1 दिखाई देगा। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस टैब के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो कॉलम का नाम अंत में XFD दिखाई देगा। यदि कंट्रोल प्लस टैब के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो कॉलम में A दिखाई देगा। MS एक्सेल के स्क्रीन के बारे में जानेंगे, जिसमें MS एक्सेल में टॉप में बीच में टाइटल बार होता है। टाइटल बार के राइट साइड में कंट्रोल बॉक्स होता है जिसमें 3 बटन होते हैं, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन। टाइटल बार की लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार बटन होते हैं और उसके बगल में ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन के नीचे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला ये सब टैब बार होते हैं और टैब बार के नीचे रिबन होता है। रिबन के नीचे नेम बार और फार्मूला बार होता है जो डब्बे के आकार के हैं, एक्टिव सेल कहलाते हैं और पूरा पेज वर्कशीट एरिया कहलाता है। और इसके नीचे स्टेटस बार होता है जिसमें व्यू बटन, जूम, कंट्रोल बटन भी पाए जाते हैं। MS एक्सेल का उपयोग निम्न चीज़ों में किया जाता है। पहला, डाटा को व्यवस्थित करने के लिए। दूसरा, कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए। तीसरा, ग्राफ तैयार करने के लिए। चौथा, रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इन चीज़ों के लिए MS एक्सेल में बहुत ही उपयोगी कार्य किए जाते हैं। तीसरा टॉपिक है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तथा इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड्स फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे फ़ोटो एवं आवाज़ के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, प्रेजेंट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। इस सॉफ्टवेयर को 20 अप्रैल 1987 में माइक्रोसॉफ्ट के 2 सदस्यों द्वारा निर्माण किया गया था, जिनके नाम थे रॉबर्ट गॉक्सिन और डेनिस ऑस्टिन। यह सॉफ्टवेयर उससे के शुरुआती दिनों में इतना बेहतर नहीं था, परंतु समय के इसमें बहुत सारे बदलाव होते गए और आज ये एक आकर्षक और प्रभावी स्लाइड्स शो प्रेजेंटेशन बनाने में सक्षम है। इस एप्लीकेशन ने ग्राफिक्स एवं फॉर्मेटिंग क्षमताओं का विस्तार किया है। इसमें आप प्रेजेंटेशन में चित्र, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट और चार्ट का उपयोग कर एक आकर्षक प्रस्तुति बना सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट की शुरुआत करने से पहले अपने सहकर्मियों से इसके बारे में समझाने के लिए प्रेजेंटेशन का ही उपयोग करते हैं। इस प्रेजेंटेशन को MS पावर पॉइंट द्वारा तैयार किया जाता है। स्लाइड क्या है? जैसे MS वर्ड में पेज होता है और MS एक्सेल में वर्कशीट होता है, बिल्कुल उसी तरह आपको MS पावर पॉइंट में स्लाइड दिखेगी जिस पर हम हमारा डाटा डालकर काम कर सकते हैं। बहुत सारी स्लाइड मिलकर एक स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन बनता है। हो सकता है कि इसके लिए 8 से 10 या फिर उससे भी ज़्यादा स्लाइड का उपयोग किया गया हो। अपने विषय में प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार करने के लिए स्लाइड्स का ही उपयोग होता है। चौथा टॉपिक है MS एक्सेस। MS एक्सेस डाटाबेस डेवलपमेंट के लिए MS एक्सेस एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी, संस्था आदि के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं तथा बाद में कोई भी विशिष्ट जानकारी जो कि संस्था से संबंधित हो उसे प्राप्त कर सकते हैं। MS एक्सेस को हम कलेक्शन ऑफ डाटाबेस भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्न ऑब्जेक्ट्स आते हैं। पहला, टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स, मैक्रोस, पेज, मॉड्यूल। इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।